हाय फ्रेंड्स, पारुल का जायका में आपका स्वागत है। आज मैं बनाने जा रही हूँ ड्राई फ्रूट मावा गुजिया। सब्सक्राइब बटन और बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें ताकि आपको मेरी हर नई रेसिपी का मैसेज तुरंत मिले। तो आइए देखें ड्राई फ्रूट मावा गुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। स्टफिंग तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मावा, 100 ग्राम पीसी हुई शक्कर, 25 ग्राम कद्दूकस किया हुआ नारियल, बारीक कटे हुए 10-12 बादाम, बारीक कटे हुए 10-12 काजू, बारीक कटे हुए 10-12 पिस्ता, बारीक कटी हुई 15-20 किशमिश, आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर और तलने के लिए घी। आटा तैयार करने के लिए मैंने लिया है 200 ग्राम मैदा, 1 बड़ा चम्मच घी और पानी। सबसे पहले एक बाउल में मैदा और घी डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब थोड़ा थोड़ा पानी डालकर न ज़्यादा सख्त हो और न ज़्यादा नरम हो वैसा आटा तैयार कर लेंगे। अब इसे 15 से 20 मिनट तक ढककर रख देंगे। अब एक कढ़ाई में मावा डाल देंगे और इसमें से घी निकलने तक इसे भून लेंगे। अब एक बाउल में मावा निकाल देंगे और इसे ठंडा होने देंगे। अब इसमें पीसी हुई शक्कर, पिस्ता, बादाम, काजू, सूखा नारियल, किशमिश और इलायची पाउडर डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब आटे की एक छोटी लोई बनाएंगे और इसे बेल लेंगे। अब इसमें तैयार किया हुआ स्टफिंग भर देंगे और इसे ऐसे हाथ में लेकर चारों ओर अच्छे से बंद कर देंगे और ऊपर से ऐसे गूंथ लेंगे। ऐसे ही हम सारी गुजिया तैयार कर लेंगे। ये सारी गुजिया फ्राई करने के लिए तैयार है। इसे हमें मीडियम आंच पे लाइट ब्राउन होने तक फ्राई करना है। ऐसे ही हम बारी बारी सारे गुजिया फ्राई कर लेंगे। ये हमारे गुजिया तैयार है। तो आइए देखें आलू भुजिया बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 2 उबले हुए आलू, 150 ग्राम बेसन, 25 ग्राम चावल का आटा, 1 छोटा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चुटकी हल्दी, आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच चाट मसाला, नमक स्वाद अनुसार, 1 चुटकी हींग, 1 छोटा चम्मच पानी पूरी मसाला और तलने के लिए तेल। सबसे पहले आलू को कद्दूकस कर लेंगे। अब इसमें नमक, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी, चाट मसाला, काली मिर्च पाउडर और हींग डालकर अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें बेसन, चावल का आटा और 1 चम्मच तेल डालकर स्मूथ डो तैयार कर लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल लगाकर इसे 5 मिनट रख देंगे। अब सेव बनाने वाली मशीन में सबसे बारीक वाली जाली रख देंगे। अब इसे ग्रीस कर लेंगे और तैयार किया हुआ आटा अंदर भर देंगे। अब इसे गरम किए हुए तेल में फ्राई करेंगे। इसे हमें मीडियम आंच पे हल्का ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अब हम इसे निकाल देंगे और ऊपर से पानी पूरी का मसाला छिड़क देंगे। ये आलू भुजिया सर्व करने के लिए तैयार है। तो आइए देखें पापड़ पराठा बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी। 6 सेके हुए पापड़, 1 मध्यम प्याज बारीक कटा हुआ, 1 कटोरी हरा धनिया, 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 छोटा चम्मच धनिया जीरा पाउडर, 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 250 ग्राम गेहूं का आटा, 2 बड़े चम्मच तेल और पानी। सबसे पहले एक कटोरे में आटा, 2 चम्मच तेल और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे। अब इसमें पानी डालकर अच्छे से मिला लेंगे और नरम आटा तैयार कर लेंगे। अब इसे ढककर कम से कम 15 मिनट के लिए रख देंगे। अब एक कटोरे में पापड़ का बारीक चूरा करेंगे। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, लाल मिर्च, धनिया जीरा पाउडर, चाट मसाला, आमचूर पाउडर, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छे से मिला लेंगे और स्टफिंग तैयार कर लेंगे। अब थोड़ा सा तैयार किया हुआ आटा लेंगे। अब इसे सूखे आटे में थोड़ा लपेट लेंगे और हल्का सा बेल लेंगे। अब इसके ऊपर थोड़ा तेल और लाल मिर्च डालेंगे और ऐसे फैला लेंगे। अब ऊपर थोड़ा तैयार किया हुआ स्टफिंग डालेंगे और ऐसे चारों ओर से बंद कर लेंगे। अब फिर से थोड़ा सूखे आटे में लपेट लेंगे और पराठा बेल लेंगे।
अब इसे गरम तवे पे रख देंगे और एक बाजू सेक लेंगे। अब साइड चेंज करके उसी तरह सेक लेंगे। अब ऊपर की बाजू थोड़ा तेल लगाएंगे और पलट देंगे और सुनहरा भूरा होने तक सेक लेंगे। ऐसे ही हम दूसरी बाजू भी सेक लेंगे। इसी तरह हम सारे पराठे तैयार कर लेंगे। ये गर्मा गर्म पापड़ पराठे परोसने के लिए तैयार है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ ये साइड पे सब्सक्राइब बटन क्लिक करें और ये साइड मेरी और रेसिपीज देखने के लिए क्लिक करें। मैं जल्द ही नई रेसिपीज के साथ लौटूंगी। तब तक अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें।